बच्ची मेरी, हाँ मेरी बच्ची सुबह एकदम खेलने कूदने लगी। अच्छा, ओके, एकदम, थैंक यू बाबा। हाँ। ओके। Yes, ओम शांति एंड गुड इवनिंग। सबसे पहले हम ओम मंत्र का चयन करेंगे सभी लय में, ओ और म। इसको कम से कम 5 मिनट तक हम चयन करेंगे। यस, वेरी रिदमिकली। प्लीज सभी आंखें बंद करके कंटिन्यू करें मेरे साथ में।
ओ ओ ओ रिलैक्स। नाउ जस्ट कीप द आईज क्लोज, आंखें बंद रखें और देखें 5 मिनट का ओम चैंटिंग किस तरह आपके माइंड पर इफेक्ट करता है। जस्ट फील इट। जस्ट बी विद सेल्फ, अपने साथ रहें, वॉचिंग योर थॉट्स, बीइंग पैसिव, बीइंग अवेयर। Yes. Now relax it. जिन्होंने 5 मिनट पूरा किया है ओम चैंटिंग, क्या फर्क लग रहा है? एनीबॉडी प्लीज? यस लीना बहन बताइए। भाई जी मुझे ऐसा लगा कि मैं एकदम कहीं ऊपर हूँ, हल्कापन। और आज मैंने बहुत लंबा ओम चैंटिंग कर पाई, मैं सांसें कहीं रुकी नहीं, एकदम क्लियर था। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो क्या है, ये जो प्रणव प्राणायाम ओम कराते हैं ना, वो तो डीप ब्रीदिंग है, उसके लिए हमको खाली पेट चाहिए। लेकिन आप ये कभी भी कर सकते हैं, इवन इफ यू चैंट दिस मेंटली और वर्बली। वर्बली से ज्यादा फायदा होता है। यस एनीबॉडी एल्स? यस विजय लक्ष्मी, आपको कुछ महसूस हुआ? शिवानी? हाँ जी सर हाँ जी, सर। पूरा ब्रह्मांड बोलिए। घूम आई सर जी, हाँ जी। पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आई। ब्यूटीफुल। हाँ सर जी, बहुत रिलैक्स हाँ फील हो जी। रहा था। मैं व्हाइट लाइट देख रही थी, कलर्स देख रही थी। फिर 5 मिनट जब आप बोला ना आंखें बंद करें, फिर कुछ वायलेट जैसा लाइट दिया और बहुत रिलैक्स। बराबर, व्हाइट तो ये भी एकदम बहुत लाइट सुंदर, लाइट था। हाँ बहुत सुंदर व्हाइट लाइट। तरीका है ये अपने आप को। बाद में वायलेट लाइट, जब आंखें बंद करने बोलने के बाद बंद था, वायलेट लाइट दिखाई दिया, लाइट वायलेट। यस एनीबॉडी एल्स वुड लाइक टू शेयर? और किसी को बोलना है कुछ? भाई जी प्रणीता, मैं प्रणीता, बहुत लाइट फील हुआ एंड बिल्कुल थॉटलेस। ब्यूटीफुल, थैंक यू। एक्सीलेंट। यस एनीबॉडी एल्स? नहीं तो मैं आपको बताऊंगा इसका रीजन क्या है, व्हाई वन शुड डू ओम चैंटिंग, व्हाट इज द बेनिफिट, ऑलवेज विल बी बेनिफिटेड। यस एनीबॉडी एल्स?
कोई और बताना चाहेगा? मैं बताऊं आपको आगे? यस, देखिए जब हम ओम चैंटिंग करते हैं या हम बोलते हैं, when we say, speak, और now we chanted this mantra for 5 minutes time, right? उस समय हमारी ब्रीदिंग कैसी होती है? मीन्स when we say, when we chant, when we speak, what it is as far as the पूरक रेचक is concerned, क्या है वो? Anybody? Yes, please. बता सकता है मुझे क्या है वो प्राणायाम की दृष्टि से? What is that exactly? It is पूरक, inhalation, रेचक, exhalation, breathing in or breathing out. What is that? कोई बताओ मुझे प्लीज। सर उसमें हम डीप हम ब्रीदिंग लेते हैं और बहुत आहिस्ता आहिस्ता ओम हमिंग छोड़ते हैं। मेरे तो सवाल बहुत का अच्छा। जवाब ये नहीं है, मैं क्या पूछ रहा हूँ कि जब हम ओम बोल रहे हैं उस समय हमारी प्राण की कौन सी क्रिया हो रही है? whether it is inhalation or exhalation, whether सर breathing in or breathing out. फिर हम ब्रीदिंग आउट करते हैं सर आहिस्ता आहिस्ता। सर एक्सलेशन हो रही है, एक्सलेशन ज्यादा हो रही है। वेरी अरे करेक्ट, एक्सलेशन हो रहा है। और जी। एक्सलेशन जैसे ही ज्यादा लंबा होता है ना, तो ऑटोमेटिकली वन फील्स काम, वन फील्स क्वाइट, वन फील्स रिलैक्स्ड, राइट? तो ये एक ओम चैंटिंग का आप कभी भी कर सकते हैं, खाना खाने के बाद भी। मैं तो अभी भी खाना खा के बैठा हूँ, तो आई कुड इजिली चैंट ओम, राइट? प्राणायाम जो है ओम, और यहाँ पर हम बोलते हैं ओम, ओम, बराबर। ये अभी आप कभी बोलोगे ना, वेरी वेरी यू फील लाइक मेडिटेशन नहीं लग रहा है, या आई एम फीलिंग वेरी मच स्टक अप, तो फिर आप इसको भी कर सकते हैं। 5 मिनट भी करोगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। कल हम इसको और थोड़ा ज्यादा कराएंगे ताकि आपको उसका और भी ज्यादा फायदा मिल सके, राइट? सबसे पहले आगे बढ़ने के पहले मैं आज कराता हूँ थोड़ा डर के ऊपर, कि डर है ना, सभी को किसी न किसी का लगा हुआ है। डर, फियर, राइट? डर और फोबिया, एक होता है फियर्स, दूसरे होते हैं फोबियास, राइट? डर और फोबिया में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस इन फियर एंड फोबियास? दोनों के लिए ईएफटी बहुत उपयोगी है, वेरी वेरी यूजफुल फॉर बोथ फियर्स एंड फोबियास। व्हाट इज द डिफरेंस? फोबियास मतलब क्या होता है, फियर्स मतलब क्या होता है? भाई जी, फेयर मतलब जो सामने है, जो एग्जिस्ट करता है चीज, और फोबिया हो गई जो एग्जिस्ट नहीं करती है पर उसका हमें एहसास होता है, उसके बारे में हमें डर है, लेकिन वो Very एग्जिस्ट true. नहीं करती, जैसे हाइट से। वेरी ट्रू, या वेरी ट्रू। जो सामने नहीं है, सत्य नहीं है, फिर भी डर लगता है। तो हम आज पहले फियर को लेंगे। फोबियास बहुत सारे प्रकार के होते हैं, सोशल फोबिया, क्लस्टरफोबिया, क्लोज स्पेसेस फोबिया, फोबिया ऑफ वाटर, फोबिया ऑफ क्रैकर्स, है ना? जैसे फॉर एग्जांपल डर होता है लाइटनिंग का, किसको डर होता है लाइटनिंग का? या किसको डर होता है बादल के, बहुत जोर से बादल गरजते हैं उसका डर होता है? या किसको डर होता है एग्जाम का, किसको डर होता है खटमल का, किसको डर होता है किसी भी का भी डर होना, तो उसके लिए अंधेरे का उससे क्या, अंधेरे का भी डर हो सकता है। वेरी ट्रू, यस। फियर ऑफ डार्क, वो भी हो सकता है। यहाँ पर देखो, आपको लाइफ में सभी व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी बात से डरे हुए रहते हैं। किसी को पति का डर है, किसी को धन की कमी का डर है, वट एवर इट इज ना, तो अकेलेपन का डर है किसी को। तो वो सब आपको मैं आपको जनरल कराऊंगा, लेकिन अगर कोई आना चाहे अपने फियर को लेकर, तो मैं उनको मैं जनरल भी टैपिंग करा सकता हूँ। इफ एनीबॉडी इज रेडी टू कम हियर मेरे सामने आने के लिए, नहीं तो हम डर को जनरल के लिए आज कराएंगे। जनरली डर को कैसे टैप आउट करना होता है ना, डर को कैसे, डर एग्जाम का हो सकता है, डर जो है हमेशा व्यक्ति बड़ों से डरता है, बहुएं सास से डरती है ना? जिनके पिता थोड़े ज्यादा स्टबर्न नेचर के होते हैं, वो अपने बाप से डरते हैं, बच्चों से डर लगता है भाई जी। बच्चों से डर लगता है। शिखा बहन ने बहुत सच बात बताई है। बहन जी, आपको एक बात बताऊं मैं आपको, दुनिया में कोई भी ऐसे माता पिता नहीं होंगे जिनको बच्चों से डर नहीं लगता होगा। इवन आई एम इन दैट, इवन आई एम इन दैट।
सर जी बहुत एक खराब वो लगता है। कुछ बोलना था सर जी। सर हाँ जी बोलो कुछ बोलो बोलना था। बोलो अ, बोलो बोलो। मेरी मदर ना 2 साल पहले ऑफ भी हो गई है, फिर भी मुझे ऐसा लगता है अभी वो आई है बेल बजाए, सोए में भी उठती हूँ, नींद खुल जाती है डर से कि अरे मम्मी बाहर खड़ी है, नाराज हो जाएगी, जल्दी से दरवाजा खोलो खोलो खोलो, ऐसा नींद ही टूट जाता है। आप रेडी है अभी? आपको लेके कराऊं मैं कराइए। जनरल कराऊंगा, आपके साथ कराऊंगा। बाकी है ना जो जो अपने अपने इश्यूज को लो, इनको जो जो इश्यूज डर का लगता है ना वो इश्यूज देकर। हाँ एक मिनट ठीक मेरे है। को पहले पूरा कर दो। मैं हाँ 4 राउंड कराऊंगा, 3 राउंड ठीक है। नेगेटिव कराऊंगा, 1 राउंड पॉजिटिव कराऊंगा। ठीक है। तो आप है ना अपना इश्यू भी ले सकते हैं। जैसे अभी विजयलक्ष्मी बहन रेडी हुई है तो मैं उनकी मम्मी को गुजरे हुए 2 साल हो गए, लेकिन आज भी उनको डर लगता है कि वो मेरे कहीं आसपास हैं, है ना? हाँ वो उनका डर आवाज भी उनका डर सुनती हूँ, आवाज भी सुनती हूँ। आवाज देंगी, मैं मेरे नाम लेके निक नेम लेके बेबी, और मैं उठ जाती हूँ, नींद में भी उठ जाती हूँ। ओके ओके, देन विल टेक योर केस। राइट, यस। अभी कौन बोला था, किसको बोला? बोलिए अभी, बोलिए। यस शांति भाई जी। भाई जी मुझे भी है ना 40 साल हो गए, मैं कभी अकेले घर में नहीं सो सकता। रात को अगर सोना पड़ गया तो लाइट जला कर सोऊंगा। कभी मैं सिंगल लाइट बंद करके नहीं सो पाता डर की वजह से। ठीक है, अभी कोई बहन जी बोले थे ना इसके पहले? हाँ वो नीलम आत्मा बोल रहे थे, नीलम हाँ बहन। भाई जी बोलिए शांति। नीलम, बोलिए। ओम भाई शांति। मेरे जुगल ना कैंसर ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। हाँ कैंसर ऑपरेशन कराया पहला, कैंसर ऑपरेशन होया पहला 6 साल पहले। हाँ हाँ, अब कि उनका भाई साइड रिलैक्स इफेक्ट नहीं हो जाए। नहीं, उनका साइड इफेक्ट आ रहा है उनको 2 साल से रेडिएशन का, और जख्म हो पड़े मुंह के अंदर। नहीं नहीं, देखो हम जो चल रहे हैं ना उसी पे बात करो प्लीज। नहीं उसके पे कराना, उसके साथ ही कराना इम्यूनिटी, कैंसर नहीं, के बारे उसके में कराना। साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं तो उसको डर है क्या आपको कि भाई कहीं और साइड इफेक्ट, डर की वजह से आ रहे हैं क्या वो? नहीं डर तो लगता ही रहता है हर टाइम मुझे आत्मा को भी। चलो विजय लक्ष्मी, हाँ जी। आपको लेकर हम कराएंगे। जिनको 40 साल से डर लगता है, अकेले में रात को सो नहीं पाते हैं, पहले सबसे पहले क्या करना चाहिए? आप है ना भाई लंबी जी गहरी। मुझे भी हाँ हाँ पानी बोलो। से डर लगता है। मतलब छोटा सा स्विमिंग पूल भी होता है ना, उसमें भी मैं उतरने से डरती हूँ। मुझे बहुत डर लगता है पानी से और अच्छा, ऊंचाई से भी। यस। तो दैट इज कॉल्ड द फोबिया। एक्चुअली वहां डरने की बात नहीं है। अगर डरने की बात तो सब डर जाते हैं, आप ही डरती है, मतलब देयर इज अ फोबिया। फोबिया मतलब कि काल्पनिक डर है वो, इट इज इमेजिनरी फियर, है ना? डर नहीं है। वहां पानी में सब लोग कूद रहे हैं, नहा रहे हैं, लेकिन आपको पैर रखना डरता है, दैट इज द फोबिया। आप उसको लेकर कर सकते हैं। मैं विजय लक्ष्मी को लेकर कराऊंगा। तो पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको अपने डर की इस वक्त की जो लेवल है, डर जब पानी में जाते हैं उस वक्त की लेवल नहीं, लेकिन इस वक्त अगर आप पानी में कोई उतरने को कहे उसकी लेवल। विजय लक्ष्मी, आपको कौन सी लेवल को, लोअर 50 लेवल को 50 देखना है? जो 50 है। आपकी हाँ, जो आपकी अभी है, अभी इन दिस हाँ मोमेंट, अभी है। राइट? तो आप आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स देंगे? 5। हाँ भाई जी हाँ हम लोग 5। अपने फियर को कर सकते हैं, जैसे ये उससे कर रही है तो मैं अपने फियर को लेके कर सकती हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप सभी है ना अपने फियर को लेकर करो। मैं फियर को डायरेक्शन दे रहा हूँ, उसमें से कुछ पॉइंट्स आपको हेल्प मिलेंगे। और हमारे पास 2 केसेस है, विजय लक्ष्मी है और जो भाई साहब को 40 से डर लगता है, तीसरी भावना है। 3 केस तो हमारे पास लाइव है ना? भाई जी मैं भी बताऊं, हाँ हाँ हाँ, बोलिए। मुझे भी है ना बाहर अकेले जाने से, मतलब कोई साथ हो कहीं बाहर, अकेले जाने से डर लगता है। अकेले नहीं जा पाती हूँ, कोई मेरे को साथ हो। ओके ओके, we'll take the cases one after the other. ओके, सबसे पहले विजय लक्ष्मी, सबसे पहले क्या करना चाहिए? ईएफटी करने के पहले आइडेंटिफाई द इश्यू। आपको डर लगता है? यस लीना, बोलो। एक बात बताए, अभी थोड़े दिन पहले ना हम लोग कहीं गए थे तो मेरा हेल्थ इशू आ गया था एयरपोर्ट पे ही। तो अब फिर हाँ मैं अभी मधुबन जाने वाली हूँ, तो मुझे बार बार वही डर लगता है। वही सीन अगर फिर रिपीट हो गई तो मैं क्या करूंगी? इस बार तो मैं अकेली जा रही तो हूँ। मैं आपका भी आई टेक योर केस ऑल्सो। आई तो टेक योर केस अभी क्या ऑल्सो। सोचे? नहीं, मैं आपको कराऊंगा ना, प्रैक्टिकली कराता हूँ मैं। ओके। मैं तो सोचा था डर का 1-2 सेशन करा के आगे ही जाएंगे, लेकिन अभी यहीं इतने क्लाइंट्स मिल गए कि लगता है पूरा सेशन ही आज फियर के ऊपर हो जाएगा। ओके, वील टेक फर्स्ट मेरे बेटे विजय को भी ना, लक्ष्मी। भाई जी हाँ मेरे very बेटे को हाँ भी ऊपर अकेले बिल्कुल रह ही नहीं सकता। वो छत पे भी नहीं जाएगा, हाँ कोई नहीं तो वो ऊपर छत पे नहीं जा पाएगा, अकेले कमरे में नहीं जाएगा। अब वही जो भाई जी बताते ना, लाइट खोल के ही सोएगा। 15 साल का हो गया, तब से छोटा सा, तब ओके से ओके
ओके, वन बाय वन लेंगे। पहले विजय लक्ष्मी, चलो। हाँ। आपकी माँ का देहावसान, डेथ होते हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन आपको आज भी लगता है कि कहीं आसपास है, मुझे आवाज दे रही है, एंड आई फील वेरी अनकंफर्टेबल एज इफ शी इज प्रेजेंट इन दिस मोमेंट आल्सो, बराबर। तो आपका लेवल अभी आपने 5 बताया, बराबर। पहले है ना 3 लंबी गहरी सांस लो और छोड़ो, सभी करो। पहले सांस को लेना है नाक से और छोड़ना है मुंह से 3 टाइम्स, समझा? हो गया। 3 बार सभी को क्या करना है, धीमी गहरी सांस लेना है और मुंह से सांस को स्लोली बाहर छोड़ना है 3 टाइम्स। ओके, स्टार्ट। यस, राइट। 3 बार लंबी गहरी सांस होने के बाद आपको इश्यू लेना है, इश्यू की इंटेंसिटी को चेक करना है। इंटेंसिटी अप की इन दिस मोमेंट, इस वक्त आपको उस डर को लेकर आपकी इंटेंसिटी क्या है उसकी वो लिखो, और हर एक अपने केस को लेकर टैप करेंगे। 4-5 केस मैं यहीं पर ही लूंगा। तो सबसे पहले विजय लक्ष्मी को लेकर हम टैपिंग कर रहे हैं, तो है ना, पानी पियो सभी, टेक वाटर। यस, सभी अपने केस को लेकर टैपिंग करेंगे। मैं विजय लक्ष्मी के साथ टैपिंग कर रहा हूँ। यस, विजय लक्ष्मी बोलिए। मैं पिछले 2 साल से 2 साल से माँ के देहांत के बाद भी इस बात को लेकर डरी हुई हूँ, वो कहीं आसपास ही है, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, या इस डर को स्वीकार करती हूँ। मुझे डर है, न जाने क्यों, मेरी माँ तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपने आसपास उसको देखकर मुझे डर सा लगता है। ये डर मेरे शरीर में रिफ्लेक्ट करता है। देखो कहाँ रिफ्लेक्ट होता है, कभी पेट में हो सकता है, कभी चेस्ट में हो सकता है, कभी थ्रोट में हो सकता है ना? मेरे यहाँ पे करता है, गर्दन के पीछे। हाँ, ओके, ठीक है। 3 बार हो गया ना, अभी करो ये। दिस फियर रिफ्लेक्ट्स इन माय नेक एरिया, ये दर्द मेरे गर्दन के आसपास रिफ्लेक्ट करता है। कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माँ मुझे आवाज दे रही है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शरीर कहीं ना कहीं फ्रोजन हो जाता है, जम जाता है। आई एम स्केर्ड, मतलब मैं डरी हुई हूँ। डर जाती हूँ। ये सब क्या चल रहा है? मेरी जिंदगी में ये सब क्यों रिफ्लेक्ट कर रहा है? ये सब जो मुझे दिखता है is giving me the feeling of fear. न जाने क्यों डर सा लगता है हर वक्त
हर वक्त मेरे शरीर में अनइजीनेस फीलिंग आ जाती है। अनइजीनेस फीलिंग आ जाती है। दिस फियर, अब एक राउंड पूरा अगर चाहे तो सिर्फ डर को भी ले सकते हैं। दिस फियर ऑफ mom who is no more in this world. I'm feeling stuck up. fed up. मैं अपने आप को कहीं ना कहीं ठहरा हुआ महसूस कर रही हूँ। न जाने why I can't trust in my life. मैं इस डर की वजह से शरीर में कार्टिजोल की मात्रा, स्ट्रेस हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है। लास्ट राउंड नेगेटिव करेंगे फिर पॉजिटिव। और ये मेरे शरीर के सारे पैरामीटर्स को, ब्लड प्रेशर को, हार्ट रेट को, रेस्पिरेटरी रेट को अनियमित कर देता है। I become restless. I become uneasy. I can't understand how to be free of this fear. अभी एक पॉजिटिव राउंड करेंगे ऊपर से नीचे तक, आउट ऑफ द हेड पे। I am feeling safe. I am ready to release this fear. I am open to a new way. I trust in life. In my life, I trust in life. I always find my way. I no longer feel fear. I am safe. I am above the fear. More relaxed. अब धीमी गिरी सांस लेके मुंह से सांस को बाहर निकालो। यस, अभी की लेवल आउट ऑफ 5 कितनी है अभी? अभी सिर्फ एक रह गया। वेरी गुड, एक्सीलेंट, राइट। अभी आपने इसमें अभी एक ही लेवल को कम करने के लिए आपने बहुत सारी इवेंट्स आए व्हेन यू फेल्ट फियर ना, उसमें से एक इवेंट याद करना कि मैं रात को आधी रात को उठ के बाथरूम में गई थी, न जाने बाथरूम से बाहर निकलने के बाद मैंने बत्ती बंद की और जैसे ही कमरे में जाने लगी तो मुझे पता नहीं डैश 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 ऐसा करके ना, यू टेक द इवेंट एंड टैप इट आउट, दैट विल बी गॉन टू जीरो। अभी सेकंड भावना आप आ रही हैं? भावना, अरे भाई ना कि धीरे बंद कर यार, क्या कर रही है? जी भाई जी। हाँ भावना, चले आपके साथ में? यस। हाँ भावना बोलो। जी भाई। आपका जो पानी का जो फियर है या फोबिया ही बोलते हो, उसको कितना है इस वक्त का लेवल, इस वक्त का, अभी का? अभी तो 4-5। बस अभी की लेवल चाहिए मुझे, अभी की लेवल चाहिए, राइट? ओके, अभी यहाँ पे आओ, पहले थोड़ा पानी पियो, टेक अ सिप वाटर।
यहाँ पे लेके टैपिंग करो। हाँ भावना बोलो। मैं न जाने क्यों न जाने क्यों पानी को देखकर पानी को देखकर डर जाती हूँ, डर जाती हूँ, लेकिन मैं निडरता को, निडरता हूँ, फियरलेसनेस को फियरलेसनेस चुनती हूँ। चुनती हूँ। न जाने न जाने क्यों पानी को देखते ही जो पानी को देखते ही मैं सहम सी जाती हूँ, मैं सहम सी जाती हूँ, लेकिन मैं पानी में अपने आप को सेफ देखना चाहती हूँ। सेफ देखना चाहती हूँ। This scaredness This is scaredness. or the phobia of water phobia water. फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। Top of the head, न जाने क्यों मुझे डरने की कोई बात न होने के बावजूद भी कोई डर है कि कोई बात न होने के बावजूद भी मैंने डर की कोई बात न होने के बावजूद भी कोई भी डर मुझे की डर बात लगता है, मुझे डर लगता है। अभी आप बोलते जाओ किस किस प्रकार का डर लगता है, आप बोलते जाओ, हम सभी आपके साथ टैपिंग करेंगे। आईब्रो पे आओ, बोलो कम ऑन आईब्रो पॉइंट एंड से। इसके बाद अंकिता आप तैयार रहना उसके बाद में। यस बोलो। मैं जब नदी या स्विमिंग पूल के पास जाती हूँ तो मुझे बहुत घबराहट होने लगती है, अनईजी सा लगता है। ऐसे लगता है कि पानी में गई तो डूब जाऊंगी। मुझे बहुत नेगेटिव पानी में डूब जाऊंगी। कोई बीच में बात नहीं करेगा प्लीज। हाँ बोलो अभी भावना। हरिद्वार गई थी तो वहां पानी के पास जाते ही मुझे बहुत नेगेटिव थॉट चल रहे थे, बहुत घबराहट हो रही थी, जबकि मैं पानी में गई भी नहीं। वहां पास में जाते ही मुझे बहुत बेचैनी सी होने लगी। मुझे बहुत पानी से डर लगता है, बस हमेशा डूबने का ही ख्याल होता है कि मैं डूब जाऊंगी। मुझे बहुत घबराहट होती है। आप कहो आई नेवर फील सेफ आई नेवर फील सेफ नियर द वाटर। नियर द वाटर। चाहे वो नदी हो, तालाब हो या स्विमिंग पूल हो। या स्विमिंग पूल। आई नेवर एवर फील सिक्योर्ड अराउंड द वाटर। ऐसा डर लगता है मानो मेरी जान चली जाएगी। मैं सहम सी जाती हूँ। कई बार दिल की धड़कन तेज हो जाती है। मेरे हाथ पांव फूलने लगते हैं। आई फील वेरी अनईजी, रेस्टलेस। मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि आखिर इस डर से मैं कैसे छुटकारा पा सकती हूँ। I am very much fearful of water. Right. अभी एक लंबी गहरी सांस लो। अभी इसका एस्पेक्ट भी ले सकते हैं आप कि पानी की गहराई को लेकर, या फिर ये कह सकते हैं कि पानी को जब आप देखती हैं तो एक्चुअली आपको कौन सी चीज उसमें दिखती है जिससे आप डर जाते हैं। व्हाट इज द एस्पेक्ट, व्हाट इज द स्पेशल थिंग इन दैट व्हेन यू लुक एट द वाटर एंड गेट स्केयर्ड। उसकी जो लहरें होती हैं ना,
वो उससे हाँ। मुझे डर लगता है, ऐसे लगता है कि वो मैं उसकी तरफ खिंच न जाऊं और डूब न जाऊं ऐसे। ओके, we'll take this aspect now. यहाँ पे आओ। मैं पानी को, वेव्स को देखकर पानी की वेव मुझे ऐसा लगता है मुझे ऐसा लगता है कि मैं लहरों में कि मैं लहरों में समा कर डूब जाऊंगी। समाकर डूब। मैं अपने आप को पानी में भी सेफ्टी को चुनती हूँ। सेफ्टी को चुनती हूँ। This fear of waves of the water, This fear waves of water, but I choose to be fearless. पानी की लहरों को देखकर पानी की लहरों को देखकर मुझे बहुत डर लगता है, मुझे बहुत डर लगता है। लेकिन मैं अब निडरता को, fearlessness को चुनती हूँ। पानी की लहरों को देखते ही मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होती जा रही हूँ। उन लहरों के बहाव के साथ साथ मैं भी कहीं बह न जाऊं। वेव्स जब उठती हैं उनमें कभी कभी ऐसा तेज बहाव होता है कि वो इंसान को अपने साथ ले जाकर डुबो देती हैं। ये पानी की लहरों का खौफ मेरे दिलो दिमाग पर इस तरह छाया हुआ है कि मैं बेमतलब का डर जाती हूँ। This scaredness of the waves of the water. अभी लंबी गहरी सांस लो। मुझे सांस बाहर पहले लेवल 5 थी, अभी हमने उसके साथ स्पेक को भी लिया है। अभी उसकी लेवल कितनी है? अभी तो ऐसे अभी 2 तक है। 2 तक है। That has come down. है ना, 2 तक है तो आप है ना फिर पॉजिटिव भी जा सकती हैं। कराऊं पॉजिटिव राउंड आपको? मैं आपको करा देता हूँ। जब 2 के आसपास आएगा ना लेवल, वी कैन गो फॉर पॉजिटिव। पॉजिटिव में कैसे करना होता है आप करो मेरे साथ में। आई एम फीलिंग बेटर नाउ। हाँ, आई फील बेटर बीइंग क्लोज टू वाटर। मैं अब उस पानी में अगर वो सेफ जोन में है, मैं उसमें उतर कर उस पानी में एंजॉय कर सकती हूँ। नाउ बीइंग इन वाटर, it's quite safe for me. I have trust on me being in water. I no longer feel any fear of water. I always feel safer in water. I enjoy being in the water. अभी कैसा फील हो रहा है?
अभी ऐसे लग Yes. रहा है कि हाँ बैठ सकती हूँ पानी में। Very good. That means all the fear of water is gone. बराबर। अभी अंकित आपके पास आने के पहले कौन है जिनको रात को 40 साल से लाइट जला के सोते हैं? कौन है वो, जरा बताओ। देखो हाँ भावना भाई जी, कौन है, फिर अंकित। हाँ ओम शांति। हाँ बोलिए। ओम शांति। एक्चुअली क्या है, मैं जब से मैंने मतलब होश संभाला ना, तो मैं रात को अंधेरे से इतना डरता हूँ। अगर मुझे अकेला रहना पड़ जाए तो मैं लाइट जला कर सोता हूँ, या कभी टॉयलेट जाना पड़ जाए तो मैं डर के मारे जाता ही नहीं हूँ। अगर वाइफ रहती है ओके। तब मैं सेफ रहता हूँ, अदरवाइज मैं अकेला बड़ा डर सा फील करता हूँ। यस। मैं, बोलो मेरे साथ में, मैं रात के अंधेरे में रात के अंधेरे में इतना डरा हुआ रहता हूँ इतना डरा हुआ रहता हूँ कि लाइट अगर न जली हुई हो, लाइट अगर ना जली भी हो, मैं सो भी नहीं पाता हूँ। मैं सो भी नहीं पाता हूँ। फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। This fear of darkness in the night. Darkness in the night. Dark in the light. Despite that, And that I totally and deeply I totally love and accept myself. love and accept myself. ये डर की लेवल कितनी है अभी आपकी इस वक्त की, आउट ऑफ 10? होगी 6-7 के आसपास। ओके। तीसरी बार, रात का अंधेरा रात का अंधेरा मुझे इतना भयभीत कर देता है मुझे इतना भयभीत कर देता है कि मैं मैं लाइट के बगैर रह ही नहीं पाता। लाइट के बगैर रह नहीं पाता हूँ। फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। फिर भी अपना आपसे प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। टॉप द हेड पे आओ। दिस फियर ऑफ डार्कनेस, दिस फियर ऑफ डार्कनेस, सारी रात जहाँ सारी दुनिया कम से कम लाइट में या रात के अंधेरे में सोती है, और मैं लाइट जलाकर, लाइट जब कमरे में जलती है तब आंखों को नींद में उतना रिलैक्सेशन नहीं मिल पाता है। लेकिन मैं चाहते हुए भी बिना लाइट के रात को सो नहीं पाता हूँ। मैं जानता हूँ ये गलत है। मेरा एक ऐसा वहम है जिसका कोई इलाज किसी नीम हकीम के पास नहीं है। This darkness in the night, I am not at all feeling safe and easy. न जाने मुझे क्यों रात के अंधेरे में डर लगता है। अभी लंबी गहरी सांस लो, मुझे सांस बाहर। लेवल बताओ, आपकी लेवल कितनी अभी? 5-4 नाउ 4-5 बढ़ी है या घटी है या सेम है? 2-1 कम हुई है। घटी है। हाँ। 2 कम हुई है, बराबर। तो आप है ना, अभी हम सेटअप स्टेटमेंट चेंज करेंगे, और आप है ना कुछ खास मैं सवाल पूछूंगा, उसको बोलकर आप बोलते जाओ, फिर मैं करा देता हूँ। भाई जी, एक ना ये जैसे खिड़कियां भी खुली होती हैं अगर अंधेरे में, तो खिड़की खुलने पर भी ऐसा लगता है बंद कर दो, डर लगता है उससे। तो हाँ, शायद तो ये उसका, ये है ना, आप उसको नेगेटिव में बोल सकते हैं। अब है ना, आप है ना भाई साहब क्या करोगे, जो डर, जिस बात से डर लगता है, आप अभी आप बोलोगे और हम सब टैप करेंगे। यहाँ पे सर्विस स्टेटमेंट चेंज किया होगा। आपको वहां बात करनी है तो मैं फिर बंद करूं आपको? जी भाई जी। हेलो जी। अब यहाँ ध्यान दो प्लीज।
यस, ये मेरे डर की, ये मेरे डर की, रात के अंधियारे के रात के अंधियारे की कम तो हो गई है, कम तो हो गई है या हो रही है, या हो रही है, लेकिन मैं इसको इसको पूरा ही पूरा ही मिटता देखना चाहता हूँ। मिटता देखना चाहता हूँ। राइट, अभी मैं आपको ट्रायो करा रहा हूँ। ट्रायो में एक पहले हम नेगेटिव राउंड करेंगे, पॉजिटिव और अल्टरनेट राउंड। लेवल 5 है, उससे कम होती, वी कैन गो फॉर ट्रायो। राइट, इवन दो आई एम स्कैर्ड ऑफ द डार्कनेस, I'm scared of the darkness in the night, in the night, but I choose to be but I choose to be fearless of dark. fearless of dark. एक नेगेटिव एक पॉजिटिव अल्टरनेट राउंड करेंगे। राइट, नेगेटिव राउंड, रात का अंधेरा रात का अंधेरा मुझे खाने को दौड़ता है, मुझे खाने को दौड़ता है, बेमतलब का लाइट जला कर रखता हूँ मैं, बेमतलब का लाइट रखता हूँ। 40 सालों से 40 सालों से मेरा डर कभी खत्म नहीं हुआ है। मेरा डर कभी खत्म नहीं हुआ। अकेलेपन में अकेलेपन और ज्यादा डर जाता हूँ मैं। डर जाता हूँ। दिस फियर ऑफ डार्क इन द नाइट, Fear of the dark night. मैं जानता हूँ कि डर मेरे पाचन क्रिया को भी मेरी पाचन क्रिया को भी डिस्टर्ब करता है, लेकिन मैं डर से कभी अपने आप को आजाद नहीं देख पाया। I can't understand how to come out of it. Right, अभी पॉजिटिव करेंगे। Now I'm safe and secured, even in the dark, at night. अब मैं बड़े आराम से बिना लाइट जलाए सो सकता हूँ। I feel safe in the dark and at night. I have come above the fear, above the fear of dark. अब मैं रात को बत्ती बंद करके भी बड़े निश्चिंतता से सो सकता हूँ। I am happy, delighted to see myself relaxed in the dark. I am very optimistic that fear won't struck me again. मैं बहुत ही निश्चिंतता से डार्क में भी सो सकता हूँ। I rather enjoy it more. अभी एक नेगेटिव अल्टरनेट राउंड करेंगे। This fear of darkness, अब मुझे अंधेरे से कोई डर नहीं लगता है। अंधेरे में डर के कारण मेरा आत्मविश्वास खो जाता है। I am very much confident that I can be in dark and enjoy my sleep. रात के अंधेरे ने बिना लाइट के मुझे मेरा जीना बहुत मुश्किल लगता है। I live the life in the dark very comfortably. मैं पहले तो
पहले तो कभी भी रात को बिना लाइट ऑन किए सो नहीं पाता था, लेकिन अब मैं बिस्तर में जाते ही लाइट्स को ऑफ करके बड़े आराम से सो जाता हूँ। राइट, अभी लंबी गहरी सांस लो। अभी की लेवल कितनी है अभी फियर की बताओ? हाँ, 4 के आसपास आ गई, 3-4 के बीच में 4 आ गई है। तो आप इसको लेकर और टैपिंग करो। इसका कोई एस्पेक्ट है या कोई बात याद आती है? डर इसके पहले कहाँ कहाँ लगा है, वो डर रिफ्लेक्ट हो रहा है इस लाइफ में अंधेरे से। तो आप जैसे उसको टैप करते जाओ वो चीज ऊपर ऊपर तक आएगी और फिर उसको भी टैप करके आप इस दर्द को पूरा मिटा सकते हैं। कोई मतलब जब भी मैं जाता हूँ कोई है पीछे से, मतलब अपनी कोई पीछे से है या साइड से है, ऐसा तो फील होता है। हाँ, तो वो सब है ना, नेगेटिव लेके टैपिंग करो। जस्ट लेके नेगेटिव उसमें टैपिंग करो। जो जो आपको दिखता है ना, जो जो आपको फील होता है वो नेगेटिव में टैप करो एंड टेक इट आउट। समझा? या संगीता बहन बोलो भी आप। ओम शांति। मुझे अकेले जाने में कहीं बाहर है ना डर लगता है कि मैं अकेले नहीं जाऊँ। पानी पियो सभी, पानी पियो। This fear of loneliness. Despite that, I totally and deeply. Despite of totally and deeply. Love and accept myself. मैं अकेले में हमेशा ही डरी रहती हूँ। फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। जब भी मैं अकेली होती हूँ न जाने क्यों मुझे बहुत डर लगता है। फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। राइट, अभी है ना हम क्या करेंगे, पहले 2 राउंड नेगेटिव को करेंगे। उसके पहले आपकी लेवल बताओ कितनी है डर की, अकेलेपन की डर की। 10 है, 8 है, 7 है। अब की लेवल इन दिस मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट कितनी है? 6, 7 होगी। और ना ऐसे घर में अकेलापन नहीं, मैं बाहर जैसे आउट ऑफ है ना, बाहर जाऊंगी तो डर लगता है। ओके, यस, ओके, गॉट इट, यस। मैं घर में अगर अकेली भी रहती हूँ तो मुझे डर नहीं लगता है। लेकिन जब मैं बाहर पब्लिक में जाती हूँ न जाने क्यों मुझे डर लगता है। ज्यादा लोग जितने मेरे पास होते हैं उतने ही ज्यादा मुझे अकेलापन महसूस होता है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ इतने सारे लोग मेरे आसपास होते हुए भी मैं क्यों डर जाती हूँ? मैं जानती हूँ डर एक नकारात्मकता का विचार है, जिसका सत्य के साथ दूर दूर का कोई नाता नहीं होता है। अकेले बाहर अकेले जाने से और डर साथ होने से I never ever feel comfortable when I'm out. डर की वजह से मेरा दिमाग भी काम नहीं करता है। I feel very uneasy, very much restless. I'm never comfortable when I go out alone.
मुझे समझ में नहीं आता है मुझे समझ में नहीं आती है कि आखिर व्हाट इज रॉन्ग विथ मी, व्हाट इज रॉन्ग विथ मी, व्हाट मेक्स मी फियरफुल। व्हाट What मेक्स makes me fearful? अभी है ना, आगे मैं टैपिंग कराऊंगा आपको। मुझे बताओ कि लोनलीनेस आप फील करती हैं, लेकिन क्या आपको लोनलीनेस फील कराता है? वो बोले तो मैं आगे टैपिंग करता हूँ। व्हाट मेक्स टू फील लोनली अमिट द पीपल, अमिट द पब्लिक? बताइए मुझे। यस, जैसे पब्लिक में जाती हूँ तो मुझे लगता है मैं अपना डिसीजन अकेले में कोई ले नहीं पाती हूँ, मेरे साथ कोई हो तो मैं डिसीजन ले पाऊँ। जैसे मार्केट गई तो परचेसिंग का, या बाहर आउट स्टेशन गई तो भी अकेले जाने में डर लगता है कि कोई साथ हो तो मैं सही फैसला कर पाऊँ, मैंने अब डिसीजन नहीं ले पाती, मैं ऐसा लगता है। ओके, ठीक है। आई ऑलवेज फील सो स्कैटर्ड सो स्कैटर्ड कि Scared. मेरी कि मेरी निर्णय शक्ति निर्णय शक्ति खो सी जाती है। खो सी जाती है। आई गेट कंफ्यूज्ड, I get confused. आई कांट अंडरस्टैंड I can't understand हाउ टू गो अबाउट इट। to मैं मैं कहीं भी जाऊं, कहीं भी जाऊँ, चाहे शहर में या बाहर शहर में, चाहे शहर में या बाहर में, कभी अपने आप को कभी अपने आप को सेफ फील नहीं करती हूँ। Safe सेफ feel नहीं फील करती नहीं हूँ। करती हूँ। दिस लोनलीनेस, This This loneliness, loneliness, दिस फियर ऑफ लोनलीनेस। this this fear fear of of loneliness. loneliness. अभी लंबी गहरी सांस लो, मुंह से सांस को बाहर निकालो। यस, अभी आपकी लेवल कितनी है? कुछ कम हुई, ज्यादा आई, सेम है? 4-5 बोलूंगी। अरे भाई जी, 4-5, इट इज कम भाई आउट, जी, कम आंखें डाउन। झुकी जा रही हैं। भाई जी आंखें झुकी जा रही हैं कमरे पर, पता नहीं क्यों ना। बैठे थे, फ्रेश फील था, और अब जो है ऐसा लग रहा है कि हाथ चल नहीं रहा है, जैसे अब टैपिंग करने में भी इतनी झुकी झुकी जा रही है, नींद आ रही है। हाँ, तो क्या है, जब हम ईएफटी का राउंड करते हैं ना, तो 3 बातें पूछते हैं क्लाइंट से। पहला, बॉडी के अंदर कोई सेंसेशन है, जैसा भी आपको आया है तो उसको लेकर मुझे टैपिंग करो। अभी आया है सेंसेशन, ये हाथों में शिवरिंग, हाथों में शिवरिंग आई है, मतलब थोड़ा सा हाँ। करंट सा फीलिंग आ रही है। हाँ, तो देखो उसको लेकर टैपिंग कर सकते हैं। दूसरा, आपको हो सकता है कि कोई और इमोशन भी हो, डर के अलावा कोई दूसरा इमोशन भी हो सकता है आ रहा हो। या फिर तीसरा, कोई ऐसी बात याद आती है, यानी इवेंट यू रिमेम्बर, तो उसको लेकर टैपिंग करते हैं, आगे आगे जाते हैं। अगर लेवल अभी तक आपकी समझो नीचे नहीं आ रही है, 0 पे नहीं हो कटोरी रही में है, से बादाम निकाल that दोगे? means- हाँ बहन जी निकालो, मुझे भी खाना है। भाई जी भाई कल जी फिर अंकिता कंटिन्यू करेंगे, अभी टाइम हो चुका है ना अभी। भाई जी हाँ बोलो। अभी हाँ, जैसे बोलो। आपने 3 लोगों का ईएफटी करवाया फियर को लेके, तो मैं भी कर ही रही थी कंटिन्यूअसली, और मुझे ना अपने इशू सारे याद आके मैं कंटिन्यूअस रो रही थी। हाँ, तो इसका रो रही थी मतलब क्या है, एनर्जी शिफ्टिंग, ईएफटी इज वर्किंग। और समझा? 38 इयर्स और पहले की बातें याद आ रही थी, पूरा वो रूम, कमरा, एक रूम से दूसरे रूम में जब हाँ, मैं तो डरती ईएफटी थी। क्या है, ईएफटी है ना, क्या करता है, आपके हिडन एस्पेक्ट को ऊपर उठा कर लाता है सरफेस लेवल पर, कि इसको भी टैप करके बाहर निकालो। ईएफटी की खूबसूरती क्या है कि ईएफटी आपके हिडन एस्पेक्ट्स को, कौन कौन से एस्पेक्ट है उसके हिडन एस्पेक्ट, उसको बाहर लेकर आती है, ताकि हमको पता चल सके आगे कैसे बढ़ना है। तो आप उसको आगे कैसे बढ़ना है ना, मैं कंटिन्यू कल कराऊंगा। मेरे को लगा था 5-7 मिनट करा के मैं आगे जाऊंगा, लेकिन हम कंटिन्यू करेंगे इसको। फोबियस के भी केस कल हम लेंगे, और अगर किसी को और को भी रह गया है तो वो है ना, जैसे सुशील कुमार वो हेल्थ को लेकर है, तो कल मैं बताऊंगा। फिर फोबियास के बारे में जाएंगे, और कैसे डिटेक्टिव बनकर जाना है आगे फियर के लिए ना। देखा चले डिटेक्टिव प्रोसेस है वो, अगर उसके हिडन एस्पेक्ट ज्यादा है या फिर कोर इश्यूज हैं उसके, कल हम फिर इस पर बात करेंगे। कल का सेशन में हमारा जो है फियर के ऊपर ही रहेगा। प्लीज ज्वाइन एवरीबडी। अंकिता, मैं सबसे पहले आपको लूंगा कल, गोइंग डीपर इनटू, डाइव करेंगे डीपर उसके कोर इश्यूज को निकालने के लिए। ओके, ओम शांति अभी भाई क्या है जी। जल्दी। हाँ, अभी है ना, मेरी बात सुनो, भावना को खाना बनाना होता है, तो हमें प्लीज यहाँ पे अगर सवाल जवाब लेते रहेंगे तो उसको रुकना पड़ता है।
नहीं तो मैं सेशन 5 मिनट पहले खत्म कर दूंगा कल से, और फिर किसको सवाल है तो पूछो आप। मैं लास्ट सवाल जब पूछूंगा। बोलिए बहन जी, क्या बोल रही हैं आप? भाई जी मेरे को अनुभव शेयर करना है। सोनम बोल रही हूँ। बोलो। यस। आज हाँ से बोलो। मैंने है ना, आज से मैंने शाम को सेंटर पर EFT कराना शुरू कर दिया है माताओं को, तो उनको आज बहुत अरे अच्छा लगा। वाह। हाँ भाई जी, तो ये बाबा की सेवा आपने कहा था ना सब तक पहुंचानी है, तो ये शुरू कर दिया है। ओम शांति। Beautiful. We clap for you. Thank you. Om Shanti. We see you tomorrow. Again, the same aspect, fear, and going dive deep into the fear aspects. ठीक है? Om Shanti. Om Shanti, Raji. Sorry.